Hi children, myself Madhu ma'am, your chemistry teacher. Today's topic is hybridization. Okay, previous topic में हम लोगों ने देखा था about sigma bond and pi bond कि how can you calculate the sigma bond and pi bond. तो आज के क्लास में हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 का, लेकिन उसमें क्या है कि सिग्मा बॉन्ड आपको क्या करना है, निकालना होगा, ठीक है ना। तो पिछले क्लास में आप जान रहे हो, यू नो अबाउट दिस वन, हाउ कैन यू कैलकुलेट द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड निकलेगा तो हम लोगों का हाइब्रिडाइजेशन निकलेगा। तो सिग्मा बॉन्ड निकालने के लिए ये हम लोग क्या करते हैं कि सपोज दैट हाइब्रिडाइजेशन है, हाइब्रिडाइजेशन में हम लोग क्या निकालते हैं कि जो सिग्मा बॉन्ड अगर है तो दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ, क्या कहते हैं, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। z इज इक्वल टू, ये नंबर जो होता है z इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है ना। प्लस क्या कहते हैं, लोन पेयर कहते हैं, तो नंबर ऑफ लोन पेयर, अंडरस्टैंड। और ये जो निकलेगा उसी के अकॉर्डिंग हम लोग निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है बेटा, जानते हो, मिक्सिंग, ठीक है ना। कोई भी ऑर्बिटल्स है उसको अगर आप मिक्स कर देते हो तो वह हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है, ठीक है ना। ऑर्बिटल्स को अगर आप मिक्स कर दे रहे हो तो दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड, ठीक है ना। हाइब्रिड मतलब तो जान ही रहे हो, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये एस ब्लॉक है, एस ग्रुप है, ये आपका क्या है कि दिस इज कॉल्ड एस्फेरिकल शेप, जो क्या है एस ऑर्बिटल का एस्फेरिकल शेप होता है। पी ऑर्बिटल जो होता है वो क्या होता है, डम्बल शेप का होता है। पी ऑर्बिटल क्या होता है, डम्बल शेप का होता है, ठीक है ना। डी ऑर्बिटल अगर आप कहते हो, ये पी आपने निकाला है तो पी ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, पी एक्स, पी वाई, पी जेड ऐसे निकालते हैं, ठीक है ना। और एस का क्या होता है, ये स्फेरिकल शेप होता है। इस तरह से आप देख रहे हो कि ये तो शेप हुआ, जब ये ओवरलैप कर जाता है तो ये मिक्सिंग में हो जाता है, और यहाँ पर आप क्या निकालते हो, sp निकालते हो, sp2, sp3 जो भी है, ठीक है ना। उसको क्लास 12 में हम लोग पढ़ेंगे, ज्यादा इसको एक्सप्लेन करके हम लोग क्लास 12 में पढ़ेंगे। क्लास 11 में सिर्फ बेटा इतना जानिए कि कोई भी कंपाउंड है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन कितना है, हाउ कैन यू कैलकुलेट दिस वन, कैसे आप उसे कैलकुलेट करोगे, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करने के लिए क्या होता है कि यहाँ पर ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है, दिस इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। उसको क्या कहते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। हाउ कैन यू कैलकुलेट, तो जब आप ये जेडिक नंबर निकालते हो तो ये क्या होता है कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, कोई भी कंपाउंड अगर आपको दिए हुए हैं तो उसका सिग्मा बॉन्ड आपको कैलकुलेट करना है। और कहता है लोन पेयर, तो लोन पेयर तो हमारे पास कार्बन कंपाउंड में लोन पेयर नहीं है, तो बस नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड अगर निकाल लेते हैं तो वी कैन कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन, हम लोग हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर लेंगे। अगर सपोज दैट है, जैसे सपोज दैट आप कह रहे हो कि मिथाइल एल्कोहल, ठीक है ना, मिथाइल एल्कोहल, तो यू राइट द फॉर्मूला मिथाइल एल्कोहल, ये मिथाइल एल्कोहल का फॉर्मूला है, ठीक है ना। इसका आपको कहा गया कि आप क्या करो, हाइब्रिडाइजेशन निकालो, मिथाइल एल्कोहल का हाइब्रिडाइजेशन निकालो। हाउ कैन यू कैलकुलेट, मिथाइल एल्कोहल आपको दिया हुआ है तो एट फर्स्ट यू राइट द स्ट्रक्चर ऑफ मिथाइल एल्कोहल, ठीक है ना। स्ट्रक्चर जब आप लिखते हो तो कार्बन यहाँ हो गया, 3 हाइड्रोजन है तो 1 हाइड्रोजन, 2, 3 और 4 OH ग्रुप यहाँ अटैच है, ठीक है ना। इस जगह पे आपने क्या किया, हाइड्रोजन को डाला, यहाँ क्या किया, हाइड्रोजन को डाला, यहाँ क्या किया, हाइड्रोजन को डाला। तो पहले भी मैंने बताया था कि सिग्मा बॉन्ड क्या है, सिंगल बॉन्ड में जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड आ जा रहे हैं तो वहां पाई बॉन्ड हो जा रहा है, डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड हो जा रहा है। ट्रिपल बॉन्ड है तो बीच वाले सिग्मा बॉन्ड होते हैं, और ऊपर नीचे वाले, जैसे कि बीच वाले, सपोज दैट कि ये आपका ट्रिपल बॉन्ड है, बीच वाले आपके क्या हैं, सिग्मा बॉन्ड, ऊपर वाले क्या है, पाई बॉन्ड, नीचे वाले क्या है, पाई बॉन्ड, ठीक है ना। तो ये जितना भी सिंगल बॉन्ड आपको दिख रहा है, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड, तो दिस इज सिग्मा बॉन्ड, ठीक है ना। कार्बन हाइड्रोजन के बीच में, हाँ सॉरी, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड, दिस इज व्हाट, सिग्मा बॉन्ड। यहाँ भी कार्बन और हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। दैट मीन्स कि नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, यहाँ जो आपने लिखा है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आया है, 4 आया है, ठीक है ना। नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना आया है, 4 आया है। तो 4 सिग्मा बॉन्ड अगर आया है तो इस मिथाइल एल्कोहल को ऑर्बिटल कितना चाहिए, 4 ऑर्बिटल चाहिए, ठीक है ना, 4 ऑर्बिटल चाहिए, मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल, ठीक है ना।
एस के ऑर्बिटल, पी के ऑर्बिटल ये क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, मैक्सिमम एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, ओनली 1। ठीक है ना, वो थोड़ा सा आप सीख लो कि जैसे ये एस है तो एस में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं, एक ऑर्बिटल होते हैं। पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। ठीक है ना, पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं। और डी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, तो डी में आपका ये ऑर्बिटल जो है ये 5 होता है। ठीक है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल होते हैं। इस तरह से एफ में आपके 7 ऑर्बिटल हो जाएंगे। ऐसा क्यों होता है, क्यों 1 ऑर्बिटल चाहिए एस को, एस में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकता है। जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो 1s2 2s2 लिखते हो तो एस में एस का जो ऑर्बिटल है वहां मैक्सिमम उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होने चाहिए, 2। ठीक है ना, पी में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं, 6 होते हैं। डी में कितने होते हैं मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स, 10। और एफ में कितने होते हैं, 14। ठीक है ना, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स है रहने का। अब उसके लिए क्या चाहिए, ऑर्बिटल्स चाहिए। तो अगर एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स का इसका कैपेसिटी है, बस 2 इलेक्ट्रॉन्स वहां रह सकते हैं। ठीक है ना, एक ऑर्बिटल इसके पास एस के पास है, एक ऑर्बिटल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि 1 2 3 4 5 6, इसलिए यहाँ 3 ऑर्बिटल हैं। ठीक है ना, ऑर्बिटल कितने हैं, 3। ऑर्बिटल कितने हैं, 1। ऑर्बिटल कितने हैं यहाँ पर, 5। तो ये 5 ऑर्बिटल, 3 ऑर्बिटल, 1 ऑर्बिटल तो आपको समझ में आ रहा है। क्लास 12 में और भी ज्यादा आपका क्लियर होगा, क्लास 11 में उतना क्लियर नहीं दिया हुआ है, क्लास 12 में और भी क्लियर होगा। बस आप इतना जान लो कि एस में ऑर्बिटल नंबर कितना है, 1। पी में ऑर्बिटल नंबर कितना है, 3। डी में ऑर्बिटल नंबर कितना है, 5। ठीक है ना, एफ में ऑर्बिटल नंबर 7। तो इस तरह से आप देख रहे हो कि अगर ये फॉर्मूला में आपने Z अगर निकाल लिया है, Z निकालने का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ठीक है ना, तो लोन पेयर हमारे पास नहीं है, मिथाइल अल्कोहल है, यहाँ लोन पेयर नहीं है, तो नंबर वो लोन पेयर क्या है, 0 है। और नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड जब आप निकाल रहे हो तो सिग्मा बॉन्ड तो आप देख लिए 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड निकला है आपका, 4 ये सिग्मा बॉन्ड निकला है। तो दैट मीन्स ये जेरिक नंबर जो है ये कितना हो गया, 4 हो गया। 4 अगर जेरिक नंबर है तो इसी का हाइब्रिडाइजेशन निकलता है। दैट मीन्स कि 4 ऑर्बिटल्स चाहिए, 4 ऑर्बिटल्स चाहिए उससे। ठीक है ना, ये फॉर्मूला से आपने जेरिक नंबर निकाला है तो 4 ऑर्बिटल्स उसे चाहिए। तो एक ऑर्बिटल यहाँ मिक्सिंग होगा क्योंकि एस के पास तो 4 ऑर्बिटल नहीं है, पी के पास भी 4 ऑर्बिटल नहीं है, तो ये क्या होगा, मिक्स करेगा। तो एस और पी दोनों मिक्स कर रहा है। एस का कितना ऑर्बिटल आया, 1 ऑर्बिटल आया, और पी का कितना ऑर्बिटल आया, 3 ऑर्बिटल आया। एक साथ हो गया, पी का 3 ऑर्बिटल, ये एस का ऑर्बिटल हो गया और ये पी का ऑर्बिटल आ गया। पी का कितना ऑर्बिटल आया, 3 ऑर्बिटल, तो ये हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। ठीक है ना, हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp3। बाय दिस वे यू कैलकुलेट द व्हाट, हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन को क्या कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। ठीक है ना, एक और एग्जांपल देकर मैं बता दे रही हूं। जस्ट यू आर सेइंग दैट, एक एग्जांपल और देख लो कि कोई भी, ठीक है ना, अगर मान लीजिए इथाइन दिया हुआ है, इथाइन, ठीक है, या एसिटिलीन, कुछ भी ले सकते हो आप, एसिटिलीन ले लो। ठीक है, एसिटिलीन आपने ले लिया, यहाँ क्या है, H लगा हुआ है, यहाँ क्या है, H लगा हुआ है। अब आप इसमें सिग्मा बॉन्ड काउंट करो, सिग्मा बॉन्ड कितने होंगे, तो ये सिग्मा बॉन्ड है, बीच वाले बॉन्ड क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ये हाइड्रोजन और कार्बन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। ऊपर वाले क्या है, पाई बॉन्ड है, नीचे वाले क्या है, पाई बॉन्ड है। ठीक है ना, तो हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड आर प्रेजेंट, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड कितने यहाँ प्रेजेंट है, 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। जेरिक नंबर क्या हो गया, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, तो नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड कितना है, 3 है, प्लस 0, ये क्या हो गया, 3। ठीक है ना, तो जब आप 3 करते हो तो 3 में क्या है, 3 ऑर्बिटल्स की नीड है, 3 ऑर्बिटल्स की नीड है।
3 ऑर्बिटल्स s के पास नहीं है, ऑब्वियसली वो मिक्स करेगा, ठीक है ना। s किसके साथ जाएगा, p के साथ जाएगा। अगर और भी ज्यादा ऑर्बिटल्स चाहिए तो वो d के साथ जाएगा, ठीक है ना। p से अगर काम नहीं चलता है तो वो d के साथ जाएगा। तो s p का क्या बन रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। d में भी चाहिए तो s p d का मिक्सिंग होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर 3 जेरिक नंबर है तो एक ऑर्बिटल तो आपको किससे मिल रहा है, s से मिल रहा है, ठीक है ना। और एक ऑर्बिटल आपको s से मिला, 2 ऑर्बिटल आपको किससे मिल रहा है, 2 ऑर्बिटल और चाहिए तो 2 ऑर्बिटल p से मिल रहा है। ये s का एक ऑर्बिटल हो गया, दिस इज s, और ये p का कितना चाहिए, 2 ऑर्बिटल, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, sp2, ठीक है। इसका हाइब्रिडाइजेशन कितना हो गया, sp2। तो बाय दिस वे यू कैन कैलकुलेट, इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ कैन यू कैलकुलेट द हाइब्रिडाइजेशन नंबर, कैसे आप हाइब्रिडाइजेशन नंबर को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है ना। इस तरह से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस इज sp2, ठीक है। आप समझ गए, और भी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, फिर से हम लोग बाद में देख लेंगे। आज यहीं तक रहने देते हैं। ओके, थैंक यू।